ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा जी की जीवन कहानी या उनकी विशेषताओं से भरा हुआ जीवन हम सभी ने सुना। अभी विशेष मातेश्वरी जी का तपोबल उच्च स्तरीय और विशुद्ध था। जब कभी उनके पास जाना होता था किसी को भी, तो ऐसा महसूस होता कि वे योग की शक्तिशाली स्टेज में स्थित होकर पवित्रता व दिव्यता की किरणें सभी को विकिरण कर रही हों। उनके नयन स्थिर, चेहरे पर मुस्कुराहट और मुखमंडल दिव्य आभा को लिए होता था। आप सभी को यह पता होगा कि शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में मातेश्वरी जी के सामने बहुत बड़ी परीक्षा आई, जिसको मातेश्वरी जी ने बहुत ही सरल और सहज रूप से पार किया। महाप्रयाण से पूर्व की तैयारी। मातेश्वरी जी की मानसिक स्थिति जैसे बहुत पहले से ही इतना मजबूत मम्मा ने किया हुआ था कि उनको बिल्कुल भी कठिनाई जैसे नहीं हुई हो। उनके जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा उनके स्वास्थ्य ने ली। उन्हें जब विकराल रोग ने आ घेरा और उन्हें जब ये मालूम हो गया कि अब उनका ये शरीर अधिक समय तक रहने वाला नहीं है, तब भी वे निर्भय और निश्चिंत बनी रहीं। मनुष्य को सबसे अधिक भय मृत्यु का होता है और सबसे अधिक चिंता सुरक्षा की होती है। परंतु जब इन दोनों के बारे में पता लग गया, तो भी नहीं कभी किसी ने उनके चेहरे पर या उनके हाव भाव में कभी चिंता देखी, नहीं कभी लेस मात्र भी भय देखा। उन्होंने अपना जीवन शिव बाबा को अर्पित कर दिया था और उन्हें अटल विश्वास था, अब जो कुछ होगा उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। रोग के कारण भी उनकी दिनचर्या कुछ अंतर नहीं आया उसमें। वे प्रातः सभी बच्चों से पहले उठकर योग में स्थित होती थी और वैसे ही नित्य की तरह सेवा में लगी रहती थी। अंतिम श्वास तक भी ईश्वरीय सेवाएं कैसे की। जिस दिन उनके शरीर और आत्मा का बिछोह था, उस दिन भी वे सभी बच्चों से मिलीं। उन्होंने मातृवत हर एक बच्चे को स्नेह और मुस्कान की मौन भाषा में संबोधित किया, उनसे नेत्र मिलन किया, अपने हाथों से हर एक को स्नेह के सूचक सेब और अंगूर प्रसाद अथवा सौगात के रूप में दिए। ये मालूम होते भी कि वे थोड़े समय की मेहमान हैं, इसके बाद वे प्रस्थान करने वाले हैं, उनमें व्याकुलता बिल्कुल भी नहीं हुई। आखिर एक क्षण ऐसा आया जब शक्ति सेना की नायिका सरस्वती जगदम्बा ने शरीर से प्रस्थान भी किया। हम बहुत सुंदर शब्दों में रमेश साहब भाई जी ने जो मम्मा के अंग संग रहे, बहुत अनुभवों का मौका मिला। मम्मा के अंतिम दिनों के कुछ अनुभव। रमेश भाई जी अप्रैल 1964 से मम्मा के साथ व्यक्तिगत अनुभव बहुत ही गहरे और हृदय स्पर्शी हुए थे। मम्मा अप्रैल 1964 में मधुबन से सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाने गई थीं। मम्मा पंजाब का चक्कर लगाते हुए कानपुर पहुँची। मैं मुंबई में था। एक दिन अचानक कानपुर से मुझे फ़ोन में बताया गया कि कल मम्मा को एक डॉक्टर को दिखाया गया, तो मम्मा की छाती पर एक गांठ दिखाई पड़ी। एक अन्य डॉक्टर को दिखाया तो उस डॉक्टर ने कहा कि यह गांठ कुछ विचित्र लगती है, इसलिए मातेश्वरी जी को मुंबई ले जाना चाहिए और वहाँ टाटा हॉस्पिटल में जांच करानी चाहिए। फिर
कानपुर के भाई बहनों ने कहा, हमने बाबा को बताया तो बाबा ने कहा, मम्मा पहले आबू आए, मम्मा के आबू आने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना इसका फैसला बाबा करेंगे। बीमारी की गंभीरता को जानते हुए मैंने फ़ोन द्वारा मधुबन में बाबा से विचार विमर्श किया। मम्मा को कानपुर से सीधा मुंबई ले आने का निर्णय लिया गया। दादा विश्व किशोर जी मधुबन से मुंबई आए। दादा विश्व किशोर के साथ मिलकर मैंने अपनी पहचान वाले डॉक्टर जायसवाल जी से टाटा हॉस्पिटल में चेकअप कराने का कार्यक्रम बनाया। चेकअप करने पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का फैसला किया। ऑपरेशन का समय निश्चित हो गया। 2 दिन के बाद फिर हम मम्मा को हॉस्पिटल लेकर गए। ऑपरेशन थिएटर तक मम्मा को मैं और विशु किशोर भाऊजी लेकर गए। वार्ड बॉयज़ को नहीं दिया। ऑपरेशन थिएटर में मम्मा के साथ मेरी लौकिक बहन डॉक्टर अनीला भी थी। वह आकर जैसे जैसे ही समाचार सुनाती थी वैसे वैसे हम मधुबन में बाबा को सब समाचार साथ साथ बताते रहते थे। उसके बाद अस्पताल से मम्मा को मुंबई में अपने घर ले आए। ऑपरेशन के बाद मम्मा मुंबई में 1.5 महीने रहीं। बाद में हम मम्मा को लेकर मधुबन आए। मम्मा डॉक्टर ने कहा था कि हर 3 महीने में चेकअप कराने के लिए मम्मा को मुंबई लाना पड़ेगा। मम्मा आती रही। जनवरी 1965 को मम्मा को टाटा हॉस्पिटल में फिर दिखाया। जांच के बाद डॉक्टर ने 3 महीने बाद फिर चेकअप करने को कहा। मम्मा मुंबई से बेंगलोर गई। वहाँ 1.5-2 महीने रहीं। बाद में पुणे आई। अप्रैल 18 को मम्मा चेकअप के लिए फिर मुंबई आईं। मम्मा के साथ जमुना दादी और अनीला बहन गई। मैं नहीं गया क्योंकि उस दिन मैं ऑफिस में गया। जब ऑफिस से वापस आया तो अनीला बहन का चेहरा उदास और पीला हो गया था। मैंने उनको बाहर गैलरी में ले आकर पूछा, आपका चेहरा पीला क्यों हो गया है? डॉक्टर ने क्या बोला, मुझे बताओ। वो बात को घुमाने लगे। रमेश भाई जी कहते, सच बताओ डॉक्टर ने क्या बताया? उन्होंने कहा, तुम सुन नहीं सकोगे। मैंने कहा, मेरी चिंता नहीं करो, वास्तविकता का सामना तो करना ही पड़ेगा, छिपाने से वो टलती नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मम्मा का कैंसर दावानल रूप से यानी जंगल की आग की तरह फेफड़े की ओर फैल रहा है। इसका अर्थ डॉक्टर ने बताया कि मरीज ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने तक जी सकेगा। दूसरे दिन रमेश भाई जी शील दादी के पास गए और कहा, वतन में जाकर अव्यक्त बाबा को आवश्यक कार्य के लिए अपने तन में आने का अनुरोध करो। शील दादी ने कहा, आपको जो भी संदेश देना है मुझे दे दो, मैं सुबह उनके पास ले जाऊंगी। बाबा इतना साधारण है क्या कि जब चाहें आप बुलाओ और वो आ जाए? मैंने कहा, बात ऐसी ही है जो मैं आपको संदेश में नहीं सुना सकता, इसलिए आप बाबा के पास जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा जरूर आएगा। बहुत गुप्त और महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए आप जाइए। वे ध्यान में गईं और 5 मिनट के बाद बाबा उनके तन में आए। बाबा से बातचीत हुई, सारा समाचार बताया। फिर बाबा ने कहा, बच्चा ये ड्रामा की भावी है, टल नहीं सकती। अच्छा, तुमको एक काम करना है, यह बात तुम एक कागज पर मम्मा के लिए लिखो कि डॉक्टर ने आपके जीवन की अवधि केवल 3 महीने ही बताई है। आप सोचिए, दुनिया में कौन सा ऐसा बच्चा होता है जो अपनी माँ को लिखेगा
कि माँ तुम्हारा जीवन सिर्फ 3 और 4 महीने का शेष है, उसके बाद आप शरीर छोड़ेंगी। अभी तो मैं बहुत शांति से आपको बता रहा हूँ, लेकिन उस समय बाबा के सामने ना ना कहता था और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। रमेश भाई जी कह रहे थे, बाबा मेरे से ये काम नहीं होगा, नहीं होगा। बाबा कहने लगे, यह कार्य तुमको ही करना होगा, बाबा तुम्हें शक्ति देंगे। आज रात को ऑफिस में जाओ, मम्मा को पत्र लिखो और मम्मा के हाथ में ही दो। फिर मम्मा के पढ़ने के बाद उस पत्र को एक लिफाफे में डालकर मधुबन भेजना। ऊपर लिखना, साकार बाबा को ही मिले। तुम्हारी लिखत साकार बाबा ही पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ सकेंगे। मैं रमेश भाई जी ऑफिस गए और लिखना शुरू किया। 5-6 बार कोशिश की, परंतु लिखने की हिम्मत ही नहीं आई। आखिर किसी प्रकार मम्मा को पत्र लिखा और उसे एक लिफाफे में बंद किया। फिर रात के भोजन के बाद मम्मा के कमरे में गया, वह चिट्ठी मम्मा को दी और कहा, मम्मा ये आपको ही पढ़नी है। मम्मा ने कहा, यह किसकी चिट्ठी है? मैंने कहा, अव्यक्त बाप ने मुझसे लिखवाई है। मम्मा ने पढ़ा और कहा, ड्रामा की भाभी। देखिए मम्मा का ड्रामा पर कितना निश्चय था कि सब कुछ जानते हुए भी कितनी निश्चिंत और अडोल थी। चिट्ठी पढ़कर मुझे वापस की। मैंने उसको आबू में साकार बाबा के लिए भेजा था। उस महीने की 19 और 20 तारीख के ये दिन मेरे लिए बहुत ही कठिन परीक्षा के दिन थे, जिनका मुझे सामना करना पड़ा। दिल पर पत्थर रखकर मैंने इस पेपर को पास किया। उसके बाद रेडिएशन कराने के बाद रोज़ मम्मा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था ताकि कैंसर और जगह नहीं फैले। अंतिम बार डॉक्टर के पास मम्मा को अनिला बहन लेकर गई, जांच करवाई। तब डॉक्टर ने कहा, अब कैंसर बहुत बढ़ गया है, दुनिया की कोई भी दवाई अब काम नहीं करेगी। आप कृपया इनको जहाँ चाहे वहाँ ले जाइए ताकि ये शांति से अपना शरीर छोड़ सकें। मम्मा को सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। जब डॉक्टर ने कहा उसको जहाँ चाहें वहाँ ले जाइए, तब अनिला बहन को ये गारंटी हो गई कि हम बाजी हार गए। फिर हमने साकार बाबा को फ़ोन पर बताया, डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा है, क्या करें? बाबा ने कहा, मम्मा को आबू भेज दो। 4 जून 1965 को जब मम्मा हमारे घर से मधुबन के लिए विदाई लेने वाली थी, उस दिन मैं गीत का एक नया रिकॉर्ड घर लेकर आया था। वो था, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दादी कुमारिका और दादी ब्रजेंद्रा बाहर बैठी हुई थीं। दादी जी को मैंने कहा कि ये 3 मिनट का रिकॉर्ड है, पूरा होने के बाद आप इसको फिर से चलाना। मैं 6 मिनट मम्मा के साथ व्यतीत करूँगा। मैं मम्मा के कमरे में गया और गीत बजना शुरू हो गया। जब दादी जी ने यह गीत सुना तो उसको बंद कर दिया। दादी जी कहने लगी कि ऐसा गीत नहीं बजाना चाहिए, क्या समझते हो रमेश जी? मैंने कहा, दादी हम अपने घर से मम्मा को विदाई दे रहे हैं, यह हमारा निमंत्रण है। इस प्रकार दादी जी को हमने मना लिया। उनको पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने रिकॉर्ड चलाया। मुझे मालूम था कि मम्मा की क्या स्थिति है और भविष्य में क्या होने वाला है। मम्मा ने मेरे हाथ में अपना हाथ रखा और 6 मिनट तक मुझे प्यार भरी दृष्टि देती रहीं। मैं भी दृष्टि लेता रहा। बाद में मम्मा को व्हीलचेयर पर नीचे लेकर आए और कार में बिठाया।
ट्रेन में भी मम्मा को विदाई दी गई। विदाई के समय पर मम्मा की आंखों में प्रेम के आंसू भरे थे। आगे क्या होगा ये मम्मा को भी मालूम था, मुझे भी। अन्य यज्ञ बच्चे यह सोच भी नहीं सकते थे कि मम्मा हमारा साथ छोड़ जाएंगे। फिर मम्मा को जमुना दादी, अनिला बहन और ब्रह्मा बाबा के लौकिक बेटे नारायण दादा के साथ आबू भेज दिया। अगले दिन गुरुवार था। उस दिन शील दादी भोग लेकर जा रही थीं। उनको हमने कहा, बाबा के पास हमारा एक संदेश ले जाना कि बाबा, हमने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा। आज एक चीज़ मांग रहा हूँ, जब मम्मा शरीर छोड़े उस समय मैं वहाँ हाजिर रहूँ। शील दादी एकदम बोल पड़ी, क्या आप इतने नास्तिक बन गए? मम्मा कभी शरीर छोड़े, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसी बातें करते हो। मैंने कहा, आप सिर्फ बाबा को मेरा संदेश दे देना। अगर मम्मा शरीर छोड़ने वाली नहीं होगी तो बाबा बता देंगे कि मम्मा शरीर नहीं छोड़ने वाली हैं। यह भी बता देंगे कि कैसे बाबा उनको आबू में नई नई दवाई देंगे और मम्मा कैसे ठीक हो जाएंगी। यह बात शील दादी को भी अच्छी लगी। वे संदेश लेकर गईं। बाबा ने कहा, ड्रामा को मंजूर है तो रमेश वहाँ पहुँच जाएगा। नीचे आने के बाद शील दादी ने बताया, बाबा ने तो यह नहीं कहा आपका संदेश गलत है। ड्रामा को मंजूर है तो रमेश वहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? मैंने कहा, मुझे क्या मालूम, यह तो चतुर सुजान बाबा ही जाने। दिन बीतते गए। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो पहला ट्रंक कॉल बाबा ने मुंबई ही कराया था और वह फ़ोन मैंने ही उठाया था। बताया गया कि मम्मा ने शाम को 4 बजे शरीर छोड़ा है। जब फ़ोन आया तो उस समय सब क्लास में थे। आपस में विचार विमर्श किया गया कि क्या करें। फैसला यह किया गया कि कुमार का दादी, सीता माता, ये दोनों और इनके साथ मैं रात्रि 9 बजे चलने वाली गुजरात मेल से निकलें। निर्वैर भाई हमको स्टेशन तक छोड़ आए। मैंने कहा कि मैं अपनी लौकिक बहन अनिला के घर जाकर सीधा स्टेशन आता हूँ। आप मेरे लिए टिकट ले लेना और मेरे लिए एक सीट रखना। जब अनिला बहन के पास गया तो उन्होंने कहा, बॉडी तो ज़्यादा समय नहीं रख सकती, इसलिए नहीं जाएं तो अच्छा है। हम नहीं गए। निर्वैर भाई उनको छोड़ने गए थे तो दादी ने कहा, निर्वैर भाई, रमेश भाई आया नहीं, आप ही चलो हमारे साथ। वे साथ में चले गए। फिर हम अपने घर पर गए, थोड़ा जलपान किया, फिर वाटरलू सेंटर पर गए। वहाँ सब मुझे कहने लगे, आपको जाना चाहिए। सुबह 6 बजे अहमदाबाद के लिए फ़्लाइट थी, परंतु तुरंत उसमें टिकट बुक करवा ली। हम 5 थे। मेल ट्रेन अहमदाबाद से सुबह 8 बजे निकली थी। फ़्लाइट एयरपोर्ट पर 5:15 बजे पहुंचती है। जब हम टैक्सी द्वारा मेहसाना तक पहुँचे तब मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। हम भी दादी के साथ मिल गए। रात को ही हमने मम्मा के लिए फूलों की चादर, चंदन की लकड़ी आदि ले लिए थे। नीचे भूरी दादी स्टेशन पर थी। पहुंचते ही उन्होंने कहा, आप सब अपना सामान यहीं छोड़ देना, अंतिम संस्कार का स्थान पर पहुंच जाना। आपके लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। हम सब वहाँ पहुँचे, सबको चंदन के टुकड़े दिए, फूलों की चादर बॉडी पर बिछाई, अग्नि स्पर्श का कार्य संपन्न किया। इस प्रकार हम ड्रामा अनुसार मम्मा के अंतिम संस्कार पर पहुँच गए। मम्मा के बारे में बताने की कई बातें हैं, उनसे सीखने की कई शिक्षाएं हैं, लेकिन कितना भी उनके बारे में बताते जाओ, उनके चरित्र और व्यक्तिगत का गुणगान पूरा नहीं होगा।
साकार वतनवासी, मीठी माँ के सूक्ष्म वतनवासी बनने के बाद अव्यक्त वतन में रो रेहान। संदेशी गुलजार दादी के द्वारा मधुबन में लगातार 7 दिन का भोग समाचार और संदेश सुनाया गया। हर रोज दादी के द्वारा कोई न कोई विशेष इशारे दिलवाते रहे। ऐसी विशेष सभी को अपने दिल में बसाने वाली माँ को सत सत नमन है, कोटि कोटि नमन है। ओम शांति।